पल्सर N160 SS अब हाल ही में ये मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हुई है एट अबाउट 1.42 लाख रुपीस एक शोरूम। अब ये मोटरसाइकिल इनिशियली द N160 वाज लॉन्च्ड इन 2022 एंड उस मोटरसाइकिल का ये लेटेस्ट आइटरेशन है। तो यहाँ पे क्या बदला है क्विकली जानते हैं इस वॉक अराउंड वीडियो में। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव, लेट्स गेट रोलिंग। Now before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who loves the Pulsar, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. Now this new version of the Pulsar N160 is available in two variants, the N160S and the N160SS. सबसे बड़ा चेंज जो मैं कहूँगा यहाँ पे देखने को मिला है, the engine it's gone from a 2-valve unit to a 4-valve unit and अब वो engine 18.5 PS बनाता है। टॉर्क फिगर however थोड़ी सी कम हो गई है from the older 2-valve engine। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो 2-valve वाला इंजन है वो वाला मॉडल भी स्टिल इज अवेलेबल ऑन सेल। इन सारी मोटरसाइकिल्स की प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Now this new iteration of the motorcycle ये तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। The white you can see with us, there is a black and there is a blue as well। अब डिज़ाइन वाइज आप शायद से यहाँ पे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना दिखें, बिकॉज दैट इज़ द केस। आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी यहाँ पे सेम रखी गई है, बट अंडरनीथ द स्किन चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपसाइड डाउन फोक्स देख रहे हैं, ऑन द रेगुलर ओल्डर वेरिएंट ये 33 mm के होते थे, हियर दीज आर 37 mm। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी चेंज कर दिया गया है एंड ऑन द N160 SS which is the model we are riding over here, it is a TFT unit। अगर आप N160S लेते तो वहाँ पर आपको एक LCD यूनिट ही देखने को मिलेगा। आइए क्विकली देखते हैं ये नया TFT यूनिट कैसा है। अब अगर N160 SS की बात करें तो उसका जो TFT क्लस्टर है इसको एक मॉडर्न टच देने के लिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट देने के लिए दिया गया है एंड इन बटन से ये कंट्रोल होता है। यू गॉट 4 बटन हियर, अप एंड डाउन, ये बैक है एंड ये काइंड ऑफ एंटर का बटन है। अब अगर हम स्क्रीन की तरफ देखें, सो दिस इज व्हेन द बाइक इज ऑफ, दिस इज व्हाट योर रेगुलर लेआउट लुक्स लाइक। अब अगर आपको मेन्यूज में जाना है तो यू जस्ट प्रेस द एंटर बटन ओवर हियर एंड आपका मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, सेटिंग्स और नोटिफिकेशन जैसे 4 टैब देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशंस में आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते हैं। सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है जिसमें आप डे नाइट मोड, क्विक एक्सेस, फेवरेट्स, आपकी ब्राइटनेस सेटिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ओवर हियर इज द राइड मोड, स्पोर्ट, रोड, रेन, ऑफ रोड, टूर। अब इनमें से एक्चुअल में से स्पोर्ट, रोड, रेन और ऑफ रोड आर एक्चुअल राइडिंग मोड्स। जो टूर मोड है वो आपकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जैसी चीज़ें आपकी मेन स्क्रीन पे दिखा देता है। उसका सिर्फ इतना काम है, वो चलाते वक्त बाइक में कोई भी चेंज नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पे कनेक्टिविटी सेटिंग जैसे ब्लूटूथ वगैरह भी आपको देखने को मिलती है एंड आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे कि व्हीकल इन्फो, ट्रिप इन्फो, लैप टाइमर और अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी इस स्क्रीन में दी गई है। टेक वाइज देखें तो थोड़ी और फंक्शनैलिटी भी ऐड हुई है यहाँ पे। पहली बात तो आप अब वाईफाई और ब्लूटूथ के द्वारा अपने फ़ोन को इस मोटरसाइकिल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल मैप्स की आप मिररिंग कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप अपना मैप ऑन करके अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक एप्पल आईफोन है तो फिर आप मैप्स तो लगा पाएंगे बट आप अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं कर पाएंगे। अब एक और यूजफुल फीचर यहाँ पे है एडजस्टेबल लीवर्स। फ्रंट ब्रेक की बात करें और क्लच की बात करें, दोनों ही लीवर एडजस्टेबल हैं। अब दिस अलाउज पीपल ऑफ डिफरेंट साइजेस टू सेट दीज लीवर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। अब एक 160cc बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, बट इट वर्क्स एज अ सेफ्टी नेट। कोई बुराई नहीं है होने में इसको। अब जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इज द इंजन। नाउ इट्स अ 164.9cc engine, makes 18.5 PS and 14.4 Nm of torque. Torque is about 0.25 less than the 2-valve version। जी हाँ, ये engine 4 valves यूज़ करता है। बजाज says इसका 0 to 60 time is about 4.5 seconds and one important update they've made on दिस मोटरसाइकिल जिसकी वजह से राइड मोड्स वगैरह और आप बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं इज़ द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी इंस्टेड ऑफ अ मैनुअल थ्रॉटल बॉडी। अब एक और फीचर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जिसके बारे में, विच इज़ अ टाइप C
चार्जिंग पोर्ट आपके स्मार्टफोन के लिए, जो जब आप हैंडल बार पर माउंट करेंगे तो उसे यहाँ से केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं। और रही हैंडल बार की बात, तो हैंडल बार जो है अब थोड़ा ऊंचा हो गया है और थोड़ा राइडर की तरफ और आ गया है, तो बेसिकली कंफर्ट जो है, एर्गोनॉमिक्स जो है यहाँ पे थोड़े उस मामले में बेटर हो गए हैं। अब ये था एक क्विक वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द पल्सर N160 SS। आपको कौन सा फीचर एक मीनिंगफुल अपग्रेड लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।